ओम नमः शिवाय। समुद्र मंथन कथा। विषपान के बाद भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। एक बार दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। तब सभी देवता भगवान विष्णु जी की शरण में गए और बोले, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण से बोले, देवगण, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। ये कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। देवगण वे जो शर्त रखें, उसे स्वाकीर कर लें। ये बात याद रखें कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। सहसा तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। भगवान शिव को चाहने वाले कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए।